गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर शिव शंभो। यलकोट यलकोट, जय मल्हार। जय हो शिव शंभो की जय हो। लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। जय हो राधे कृष्णाय नमो नमः। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय हो। गो माता की। ओम श्री भीमा शंकराय नमो नमः। रुद्रदेवताय नमो नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव जी का रुद्र अष्टधाई पाठ, हिंदी में अर्थ सहित रुद्री पाठ। जय जय सोमनाथ की जय हो। मल्लिकार्जुन की जय जय। महाकालेश्वर की जय हो। ओमकारेश्वर की जय हो। केदारेश्वर की जय हो। भीमा शंकर की जय हो। विश्वेश्वर की जय हो। त्र्यंबकेश्वर की जय हो। वैद्यनाथ की जय हो। नागेश्वर की जय हो। रामेश्वर की जय हो। घृणेश्वर की हर हर शिव शंभो। श्री नवनाग स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। अनंत वासुकी, शेषनाग, पद्यनाग, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक, यह नाग के देवता के प्रमुख 9 नाम माने गए हैं। जो लोग नित्य ही सायंकाल और विशेष रूप से प्रातःकाल इन नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें सर्प और विष से कोई भय नहीं रहता तथा उनकी सब और विजय होती है, अर्थात सब और सफलता मिलती है। इति नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। जय हो नाग देवता की। भगवान शिव जी की स्तुति। शिव स्तुति। श्री रुद्राष्टकम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे मोक्ष रूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म रूप, वेद स्वरूप और ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिवजी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन और आकाश रूप में शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। निराकार ओकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, सिंह और चम्र का वस्त्र धारण किए और मुंडल माल पहने हुए हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय का करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत में डालने वाले हे प्रभु, प्रसन्न हुए शिव शंभो। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक में न ही परलोक में सुख
न ही परलोक में सुख शांति मिलती है, अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अंततः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप, न ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ प्रभु। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखों की रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर शंभु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। बोलो हर हर शिव शंभो। जय जय माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय जय हो माता माहुरगढ़ वाली, जय जय हो माता रेणुकाई नमो नमः। जय जय रेणुके जगदम्बे, जय हो माता सप्तशृंगी, जय जय माता महालक्ष्मी, जय जय माता सरस्वती, जय जय माँ चामुंडा, जय माँ भद्रकाली आदिशक्ति उदे उदे। जय हो माँ अम्बे, माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। हर हर शिव शंभो। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय जय सिया राम। अतः रुद्र अष्टधाई पाठ छठो अध्याय 7वां अध्याय हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। हे सोमदेव, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तु का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुराणाक्ष आपका भाग है। आप अपनी भगिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सुहित रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह पुराणाक्ष आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमारे इस मूषक सज्ञ को पशु को आपके लिए अर्पित किया गया है। चित्त में रुद्र और त्र्यंबका का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें नवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ करते तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इनके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं। अंत हमारे गाय, अश्व और भृत आदि को सर्वव्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करे। जिस प्रकार ककड़ी फूट का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृत्त डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाए, किंतु अभुद्यय और
निश्रेय स्वरूप अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। पति की प्राप्ति करने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव को हम पूजा करते हैं। ककड़ी फूट का फल परिपक्व होने पर जैसे डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारिया माता, पिता, भाई और बंधुजनों से उस कुल से छूट जाए, किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटे, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहे। हे रुद्र, आपका यह अवस संज्ञ हवि शेष भोज्य है। अवस का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य और ओदन विशेष उसके सहित आप अपने धनुष्य की प्रत्यंचा को हटवाकर मुजान पर्वत के उस पार जाइए। मुजान पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष्य को सब ओर से आच्छादित कर ले, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष्य को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मा अंबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मुंजवान पर्वत को लांघ जाइए। जम अग्नि ऋषि के बाल्य यौवन अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र है, कश्यप प्रजापति के तीनों अवस्थाओं को जो उत्तम चरित्र है, तथा देवगणों में भी उसकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम यजमानों का भी हो। हे शूर, आपका नाम शांत है, वज्र आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। इस प्रकार रुद्र पाठ का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। अतः 7वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उग्र, भीम, भयानक, ध्वंत, तीव्र ध्वनि करने वाले, धुनी, शत्रुओं को कंपित करने वाले, साहसहान, शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ, अभियुगा, हमारे सम्मुख योग्य प्राप्त करने वाले, विक्षिप्त वृक्ष शाखादि का क्षेपण करने वाले, नाव वाले, जो 7 मरुत है, उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। मैं अग्नि को हृदय द्वारा, अश्वनी देव को हृदय ग्रास से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मत्रा नामक हृदय स्थल से, ईशान देवताओं को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अग्रभाग से, उग्र देवताओं को बड़ी आतड़ी से और षड्डी नामक देवताओं को हृदय कोश से स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूँ। उग्र देवताओं को रुधिर से, मित्र देवताओं को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवताओं को अशोभन कर्मों से, इंद्र देवताओं को प्रकृष्ट क्रीड़ाओं से, मरुत देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठभाग से, रुद्र देवताओं को पसलियों से के अग्रभाग से, महादेव को यकृत से, शर्व देवताओं को बड़ी आतड़ी से और पशुपति देवताओं को पुरित
से संतुष्ट करता हूँ। समिष्टि लोम के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ, व्याष्टि लोम के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। समिष्टि त्वचा के लिए, विष्टि त्वचा के लिए, समिष्टि रुधिर के लिए, विष्टि रुधिर के लिए, समिष्टि मेदा के लिए, विष्टि मेदा के लिए, समिष्टि मांस के लिए, विष्टि मांस के लिए, समिष्टि नासों के लिए, विष्टि नसों के लिए, समिष्टि अस्थियों के लिए, विष्टि अस्थियों के लिए, समिष्टि मज्जा के लिए, विष्टि मज्जा के लिए, वीर्य के लिए और पायु इंद्रियों के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयास देवताओं के लिए, प्रयास देवताओं के लिए, सयास देवताओं के लिए, वियास देवताओं के लिए और उद्यास देवताओं के लिए, सूचि के लिए, सोचत के लिए, सोचमान के लिए और शोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तप के लिए, कर्ता के लिए, तप्यमान के लिए, तप्त के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चित्य के लिए और औषधि के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यम के लिए, अनंत के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विश्वदेव के लिए, द्युलोक के लिए तथा पृथ्वीलोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। इस प्रकार रुद्र अष्टधाई पाठ का 7वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय माँ अम्बा की, जगदम्बा की जय हो। अतः 8वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हो माँ जगदम्बा की। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्य को प्रवृत्त करने वाला वायु, मान संकल्प, बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने का सामर्थ्य, इंद्रियों की कौशल तथा कर्मयों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ उंगलियां, निरोग शरीर, जीवन, वृद्ध अवस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमीयता, शिथिल मधुर जल जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, ग्रह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छ वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कृष्ट, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्वार्थ स्थानावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्रों से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक रुचाओं के समूह और रुचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्म और उसका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय,
आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाला साधन, दीर्घ आयु, शत्रुओं का अभाव, निर्भीयता, सुख, सुसज्जित शय्या, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ, दान, अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अश्व आदि का नियतत्व और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोक का और सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यज्ञ साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का परलोक का कल्याण, धन से भरा हुआ निवास योग्य ग्रह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अन्न, सत्य, प्रिय वाणी, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवर्ण, मोतिक आदि मणियाँ, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुलसित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धांत तथा भोजन, पाचन की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाला क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल आदि, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों की निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोटि के धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रिया, गुड़, चणिक धान्य, सिवा, निवार, गेहूँ और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेती भूमि, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रागा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी पर अग्नि का तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियाँ, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय, भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी, सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लुप्त तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र
आदि तथा ऐश्वर्य ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गो आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र तथा कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र सविता और इंद्र सरस्वती तथा इंद्र पूषा तथा इंद्र बृहस्पति और इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रदेव इंद्र, वरुण तथा इंद्र धाता तथा धाता और इंद्र दृष्टा तथा इंद्र मरुणदेव और इंद्र विश्वदेव और इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी और इंद्र अंतरिक्ष एवं इंद्र स्वर्ग तथा इंद्र वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र नक्षत्र और इंद्र दिशाएं एवं इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशु रश्मि अदाभ्य निर्घाय उपांशु अंतयाम ऐन्द्र वायव्य मैत्रावरुण अश्विन प्रीति प्रस्थान शुक्र और मंथी ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। आग्रयान वैश्यदेव धूर्ण वैशानर ऐन्द्राग्रह महावैश्यदेवः मरुवित्तीयः निष्कैवल्य सवित्र सारस्वतः पतिव्रतः एवं हरियोजनः ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवाक चमस वायव्य द्रोणकलश ग्रावा काष्ठफलक पृथुभूत अवदनीय वेदी कुशा अवभृत शम्युवाक ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निओष्टमः प्रवज्ञः पुराणाक्षः सूर्य संबंधी चरु प्राण अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी आदि दति द्व्यलोक विराट पुरुष के अवयव सब प्रकार की शक्तियाँ और पूर्व आदि दिशाएं ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रत वसंत आदि ऋतुए कृष्ण चंद्रयान आदि तप प्रभव और संवत्सर दिन रात जंघा तथा जानु ये शरीर अवयव तथा बृहद तथा रथनंतर साम ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1 और 3, 3 तथा 5, 5 तथा 7, 7 तथा 9, 9 तथा 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 तथा 17, 17 तथा 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 तथा 25, 25 तथा 27, 27 तथा 29, 29 तथा 31, 31 तथा 33 इन सब संख्याओं में कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 तथा 8, 8 तथा 12, 12 तथा 16, 16 तथा 20, 20 तथा 24, 24 तथा 28, 28 तथा 32, 32 तथा 36, 36 और 40, 40 तथा 44, 44 तथा 48 इन सब संख्याओं में कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो।
1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल तथा 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इन यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचने में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातिनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नव प्रस्तुता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ाओं में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास यात्रा का निर्देश करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोहकारक दिवस वाले अश्विनवार तुषार आदि के मोहकारक दिवस वाले अश्विन क्वार मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निवर्तक तथा दिनमान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगहन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्व अधिक पालक फाल्गुन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मास के अधिष्ठाकृत देव प्रजापति के लिए यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। प्रजापति स्वरूप अग्निदेव यह यज्ञ स्थान का आपका राज्य है। अग्निहोष्टम आदि कर्मों के सबके नियता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक है। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञों के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो। यज्ञों के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो। यज्ञ के फल स्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े। यज्ञों के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञों के फल से वाणी में श्रेष्ठता हो। यज्ञों के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे। यज्ञों के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो। यज्ञों के फल स्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। इस यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। यज्ञों के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञों के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो। यज्ञों के फल स्वरूप महायज्ञ की करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवातक पंचदंश आदि स्त्रोम यजुर्मंत्र रुचाए साम की गतिया वासाम और रथ पर साम, ये सब यज्ञों के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करे। मैं यज्ञ के फल से देवताओं को प्राप्त कर स्वर्ग
जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रियतम प्रजा हो। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसुधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियाँ उन्हें भली भांति समर्पित है। इसी प्रकार रुद्र अष्टधाई पाठ 8वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय माँ जगदंबा, आई राजाचा उदो उदो। जय माँ अंबा। शांत अध्याय। मैं रुचा रूप वाणी की शरण लेता हूँ, मैं यजुर स्वरूप मन की शरण लेता हूँ, मैं प्राण रूप साम की शरण लेता हूँ, मैं चक्षु इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय की शरण लेता हूँ। वाक शक्ति, शारीरिक बल और प्राण अपान वायु ये सब मुझ में स्थिर हो। मेरे नेत्र तथा हृदय की जो न्यूनता है, मन की जो व्याकुलता है, उसे देवगुरु बृहस्पति दूर करे। अर्थात यज्ञ करते समय मेरे नेत्र, हृदय तथा मन से जो त्रुटि हो गई उसे वे क्षमा करे। संपूर्ण भुवनों के जो अधिपति रूप भगवान यज्ञ पुरुष है, वे हमारे लिए कल्याणकारी हो। उन प्रकाशात्मक जगत सृष्टा सविता देव के भूलोक, भूअरलोक तथा स्वलोक में व्याप्त रहने वाले पर ब्रह्मात्मक सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में अनुष्ठान हेतु प्रेरित करे। सदा सबको समृद्ध करने वाला आश्चर्य रूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीति से या किस वर्तमान या क्रियाओं से हमारा सहायक होता है। अर्थात हम कौन सी उत्तम क्रिया करें और कौन सा शोभन कर्म करें जिससे परमात्मा हमारे सहायक हो, अपनी पालन शक्ति द्वारा हमारी वृद्धिकारी सखा हो। हे परमेश्वर, मज जनक हवियों में श्रेष्ठ सोमरूप अन्न का कौन सा अंश आपको सर्वाधिक तृप्त करता है? आपकी इस प्रसन्नता में दृढ़ता से रहने वाले हम भक्तजन आपके धन आदि के साथ उसे आपको समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप मित्रों के तथा स्तुति करने वाले ऋग्वेद जो के पालक हैं और हम भक्तों की रक्षा के लिए भली भांति अभिमुख होकर आप अनंत रूप धारण करते हैं। हे इंद्र, आप किस तृप्ति अथवा हविदान से हमें प्रसन्न करते हैं और किस दिव्य रूप को धारण कर स्तुति करने वाले हम उपासकों की सारी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। सबके स्वामी परमेश्वर चारों तरफ प्रकाशमान है। वे हमारे पुत्र आदि के लिए कल्याण रूप हो। वे हमारे गौ आदि पशुओं के लिए सुखदायक हो। मित्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो। वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। आर्य माँ हमारे लिए कल्याणप्रद हो। इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो। बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो तथा विस्तीर्ण पादस्नान वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणमय हो। वायुदेव हमारे लिए सुखकारी होकर बहे। सूर्यदेव हमारे निमित्त सुखरूप होकर तपे और प्रजन्य देवता शब्द करते हुए हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे। दिन हमारे लिए सुखकारी हो, रात्रियाँ हमारे लिए सुखरूप हो। इंद्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुखरूप हो। हवि से तृप्त इंद्र और वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। अन्न की उत्पत्ति करने वाले इंद्र और पूषा देवता हमारे लिए सुखकारी हो। एवं इंद्र और सोम देवता श्रेष्ठ गमन अथवा श्रेष्ठ उत्पत्ति
के निमित्त और रोगों का नाश करने के लिए तथा भय दूर करने के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो। दीप्तिमान जल हमारे अभीष्ट स्नान के लिए सुखकर हो, पीने के लिए स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यकर हो। यह जल हमारे रोग तथा भय को दूर करने के लिए निरंतर प्रवाहित होता रहे। हे पृथ्वी, निष्कंटक सुख में स्थित रहने वाली तथा अति विस्तार युक्त आप हमारे लिए सुखकारी बने और हमें शरण प्रदान करें। हे जल देवता, आप जल देने वाले और सुख की भावना करने वाले व्यक्तियों के लिए स्नान पान आदि के द्वारा सुख के उत्पादक है। हमारे रमणीय दर्शन और रस अनुभव के निमित्त यहाँ उपस्थित हो जाए। हे जल देवता, आपका जो शांत रूप सुख का एकमात्र कारण रस इस लोक में स्थित हमको इस रस का भागी उस तरह से बनाए जैसे प्रीतियुक्त माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है। हे जल देवता, आपके उस रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र चलना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सारे जगत को तृप्त करते हैं और हमें भी उत्पन्न करते हैं। द्विलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति। संसार में स्वभावत जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। हे महावीर परमेश्वर, आप मुझको दृढ़ कीजिए। सभी प्राणी मुझे मित्रता की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखूं और हम लोग परस्पर द्रोह भाव से सर्वथा रहित होकर सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। हे भगवान, आप मुझे सब प्रकार से दृढ़ बनाइए। आपके सहदर्शन में अर्थात आपकी कृपा दृष्टि से मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। हे अग्निदेव, सब रसों के आकर्षित करने वाली आपकी तेजस्विनी ज्वालाओं को नमस्कार है। आपके पदार्थ प्रकाशक तेज को नमस्कार है। आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर दूसरों के लिए तापदायक हो और आप हमारा चित्त शोधन करते हुए हमारे लिए कल्याणकारक हो। विद्युत रूप आपके लिए नमस्कार है, गर्जना रूप आपके लिए नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को स्वर्ग का सुख देने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए आपके लिए नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप जिस रूप से हमारे कल्याण की चेष्टा करते हैं उसी रूप से हमें भय रहित कीजिए। हमारी संतानों का कल्याण कीजिए, हमारे पशुओं को भी भय मुक्त कीजिए। जल और औषधियों हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे उस शत्रुओं के लिए अमंगलकारी हो जो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है अथवा हम जिसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित जगत के नेत्र स्वरूप तथा दिव्य तेजोमय जो भगवान आदित्य पूर्व दिशाओं में उदित होते हैं, उनकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, अर्थात 100 वर्षों तक हमारी नेत्र ज्योति बनी रहे, 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन यापन करें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात 100 वर्षों तक श्रवण शक्ति से संपन्न रहे, जो वर्षा तक अखलित वाणी से युक्त रहे, जो 100 वर्षों तक दैन्य भाव से जीवित रहे, अर्थात किसी से सक्षम दीनता प्रकट न करे, 100 वर्षों से ऊपर भी काल तक हम देखे, जिए, सुने, बोले और अधीन रहे। इस प्रकार रुद्रपाठ शांत अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय माँ काली। जय जय माँ अम्बा। स्वास्ति प्रार्थना मंत्र अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय माँ जगदम्बा।
महंती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञ तथा सबके पोषण करता पूषा देव सूर्य हमारे मंगल का विधान करे। चक्रधार के समान जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, तीर्ष देव हमारा कल्याण करे। और वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए कल्याण का विधान करे। हे अग्निदेव, आप हमारे लिए पृथ्वी पर रस धारण कीजिए, औषधियों में रस डालिए, स्वर्ग लोक तथा अंतरिक्ष में रस स्थापित कीजिए। आहुति देने से सारी दिशाएं और विदिशाएं मेरे लिए रस से परिपूर्ण हो जाए। हे दर्भमालाधार वंश, तुम यज्ञ रूप विष्णु के ललाटीय स्थान हो। हे ललाट के प्रांत द्विय, तुम दोनों यज्ञ रूप विष्णु के ओष्ठ संधि रूप हो। हे बृहत सूची, तुम यज्ञीय मंड की सूची हो। हे ग्रंथि, तुम यज्ञीय विष्णु रूप मंड की मजबूत गांठ हो। हे हरविधान, तुम विष्णु संबंधी हो। इस प्रकार विष्णु की प्राप्ति के लिए तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। दोनों हविर्धानों शर्कटों को दक्षिणोत्तर स्थापित करके उन्हें ढक्कनों का मंडप बनाए। हविर्धान मंडप के पूर्व द्वारवर्ती स्तंभ के मध्य में कुशों की माला गूंथे। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्व देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता का स्मरण करके मैं इस इष्ट को स्थापित करता हूँ। मैं सहजोत नामक परमेश्वरी का शरण लेता हूँ। पश्चिमाभिमुख भगवान संजोत के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्वज्ञान के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। संसार के उद्धार करता संजोत के लिए नमस्कार है। उत्तराभिमुख वामदेव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र कल विकरण बल विकरण बल प्रमथन सर्वभूत मंदन तथा मनोमान इन महादेव की पीठ अधिष्ठाती शक्तियों को स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख सत्व गुण युक्त अघोर नामक रुद्रदेव के लिए प्रणाम है। इसी प्रकार राज सगुण युक्त घोर तथा तामस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र के लिए प्रणाम है। हे शर्व, आपके रुद्र आदि सभी रूपों के लिए नमस्कार है। हम लोग उस पूर्वाभिमुख तत्पुरुष महादेव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं। ऐसा जानकर हम उन महादेव का ध्यान करते हैं। इसीलिए वे रुद्र हमको ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन ऊर्ध्वमुखी भगवान ईशान के लिए प्रणाम है, जो वेद शास्त्रादि विद्या और 64 कलाओं के नियामक, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद के अधिपति एवं हिरण्यगर्भ के स्वामी है। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी हो, अथवा उनकी कृपा से मैं सदा शिवरूप हो जाऊं। शूर, आपका नाम शांत है, आपके पिता का नाम पिता वज्र है। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की क्षति मत पहुँचाइए। हे यजमान, आपके बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होने के लिए, उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका वपन मुंडन करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मेरे सभी पापों को दूर कीजिए। जो भी कुछ मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे मुझे प्राप्त कराइए। द्विलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति
औषधि रूप शांति, वनस्पति शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति, संसार में स्वभावतः जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। सभी वेदों का तत्व स्वरूप रस जो सामवेद अथवा भगवान साम भगवान विष्णु तथा या कृष्ण वेदांत सोम वेदा स्वामी है, वे अपने उसी ही सार रस में समस्त वेदों का अभिसिंचन करते हैं। इसी प्रकार रुद्र अष्टधाई यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। धन्यवाद।